गुड मॉर्निंग एवरीवन। टेक्नोलॉजी भारत की ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो इंटीग्रेटेड थर्ड ईयर के लिए है, बीए बीएड और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए। अब तक हमने निर्देशन से संबंधित जानकारी प्राप्त करी, निर्देशन के अर्थ, उसकी आवश्यकता, उसके कार्य, उसकी विशेषता, उससे संबंधित उसके विभिन्न प्रकार के प्रकारों का हमने विस्तृत अध्ययन किया। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो निर्देशन की टेक्निक्स, उसकी विधियों या प्रविधियों के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से निर्देशन की प्रक्रिया को लागू किया जाता है। उसका जो पहली प्रविधि है उसके बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। तो पहली प्रविधि है और जो हमारा टॉपिक है वो है प्रश्नावली प्रविधि। प्रश्नावली प्रविधि से संबंधित एक श्रेष्ठ विचारक ने अपने विचार प्रस्तुत किए जिनका नाम था सुकरात। सुकरात नामक विचारक ने ये बताया कि अगर एक बालक को या एक व्यक्ति को अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो वह प्रश्नोत्तरी प्रविधि का प्रयोग करे। एक बालक स्वयं प्रश्नों को ढूंढे और ढूंढते हुए स्वयं उसके हल ढूंढने का प्रयास करे। एक पैराग्राफ में अगर वो 15 से 20 प्रश्नों को बना लेता है और उसके आधार पर वह प्रश्नों के हल ढूंढ लेता है तो बड़ा आसान हो जाता है उसको वह याद करना। अगर बालक को अध्ययन प्रक्रिया जारी रखनी है तो सबसे पहले उसे प्रश्नों का निर्माण करना सीखना पड़ेगा। जब बालक प्रश्नों का निर्माण सीख जाता है तो स्वतः ही उसके हल ढूंढने का प्रयास भी कर लेता है। तो आज की प्रश्नावली प्रविधि के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रश्नावली प्रविधि क्यों आवश्यक है, उसकी क्या विशेषताएं हैं और उसके क्या प्रकार हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रश्नावली प्रविधि, अगर हम निर्देशन के क्षेत्र में बात करें तो एक व्यक्ति के अध्ययन के लिए प्रश्नों का होना बहुत आवश्यक है। उन प्रश्नों के माध्यम से हम व्यक्ति के अध्ययन को आसानी से कर सकते हैं। उसका जो प्राचीन समय है वो क्या रहा, उसका आधुनिक समय है वो क्या हो चल रहा है और वो भविष्य में क्या चाहता है, उन संपूर्ण उस व्यक्ति के संपूर्ण जीवन से संबंधित, अध्ययन से संबंधित जानकारी प्राप्त हम प्रश्नों के माध्यम से ही कर सकते हैं। उसके अंतर्मन में विभिन्न प्रकार के कौन से विचार हैं हम उन प्रश्नों के माध्यम से ही बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो प्रश्न किस प्रकार से होने चाहिए, प्रश्नों का प्रकार कैसा होना चाहिए, प्रश्नों की बनावट कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि एक अच्छी प्रश्नावली के क्या गुण होते हैं। तो उसका पहला पॉइंट है हमारा कि अच्छी प्रश्नावली का गुण है कि प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या कम हो। अगर हम कोई भी प्रश्नावली तैयार कर रहे हैं व्यक्ति अध्ययन के लिए तो सबसे पहले हमें ध्यान क्या रखना है कि प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए। अगर प्रश्नों की संख्या अधिक होगी तो समय अधिक लगेगा और उत्तर देने में समय अधिक लगेगा तो उतना ही उसे जांचने में समय अधिक लगेगा। तो अगर हमें समय की बचत करनी है तो प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या कम रखें। सेकंड है, प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में होने चाहिए। आसान रहता है जब प्रश्नों में या प्रश्नावली में प्रश्नों की जो उत्तर है वो हाँ या ना में दे तो बड़ी सरलता से हम प्रश्नों के उत्तर ढूंढ पा सकते हैं। अगर हम ये सोचें कि अगर प्रश्नों के उत्तर को अगर हम विस्तृत रूप से दे दें तो उसमें समय अधिक लगेगा और शायद हो सकता है कि हम व्यक्ति के अध्ययन को करने में कठिनता महसूस करें। तो प्रश्नों को अगर सही से जांचना है, उसकी वस्तुनिष्ठता देखनी है तो प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में हो तो बड़ा श्रेष्ठ होगा। थर्ड है, प्रश्नों की भाषा शैली सरल एवं सहज होनी चाहिए। अगर प्रश्न कठिन होंगे तो उत्तर देना उतना ही कठिन हो जाता है, लेकिन यदि प्रश्नों की भाषा शैली सरल होती है, सहज होती है, स्पष्ट होती है तो उसका उत्तर पाना भी बहुत ही सरल हो जाता है। वाजिब सी बात है, अगर प्रश्न कठिन होगा या उसकी बनावट कठिन होगी तो उसे समझना भी बहुत कठिन हो जाता है। तो कक्षा की बात करें तो कक्षा में भी अगर हमें प्रश्न पत्र तैयार करना है तो प्रत्येक प्रकार के प्रश्न उसमें शामिल करें। प्रश्नों का जो भाषा शैली है उसको सरल रखें जिससे आसानी से कमजोर से लेकर इंटेलिजेंट बच्चा तक वो ये जान सके कि प्रश्न में आखिर क्या पूछा जा रहा है। तो उसके लिए भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, सरल एवं स्पष्ट। फोर्थ पॉइंट है, भाषा ऐसी हो जिसके उत्तर प्रश्न ऐसे हो जिसके उत्तर जो व्यक्ति देना चाहे तो वो बिना झिझक के दे सके। ऐसा नहीं हो कि प्रश्न इस प्रकार के बना दिए जाएं जिसका उत्तर देना व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन भरा हो। अगर प्रश्न ऐसे हो जिसमें व्यक्ति उत्तर देने में हिचकिचा रहा हो, घबरा रहा हो तो ऐसे प्रश्नों का निर्माण अपने प्रश्नावली में नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका उत्तर आसानी से आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसका लास्ट पॉइंट है, प्रश्न ऐसे ना हो जो व्यर्थ में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं।
आप प्रश्नावली में ऐसे प्रश्न मत रखें, क्योंकि अगर हम व्यक्ति अध्ययन की बात करें तो यदि हम किसी व्यक्ति की केस स्टडी कर रहे हैं और उसमें यदि हम एक प्रश्नावली तैयार कर रहे हैं तो उस प्रश्नावली में ऐसे प्रश्न कभी भी शामिल ना करें जिसमें हम उस व्यक्ति से व्यर्थ की जानकारी इकट्ठी करना चाह रहे हैं। हमें प्रश्नावली में ऐसे ही प्रश्न रखने चाहिए जिससे हम आसानी से उस व्यक्ति से संबंधित जानकारी को हासिल कर सकें। अगर प्रश्नों के उत्तर देने में व्यक्ति हिचकिचा रहा है, अगर उसे लग रहा है कि वह जो केस स्टडी से संबंधित अगर उत्तर चाह रहा है वो व्यक्ति और वो इस प्रश्नावली में नहीं है, तो व्यर्थ में आप अपना समय व्यतीत ना करें। इससे श्रेष्ठ होगा कि हम प्रश्नावली में उसी प्रकार के प्रश्न रखें जिसके उत्तर आसानी से प्राप्त किया जा सके। तो ये हमारे अच्छी प्रश्नावली की विशेषता थी। इसी में हम प्रकार को पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली को अगर हम तैयार कर रहे हैं या प्रश्न पत्र को तैयार कर रहे हैं तो इसके दो प्रकार बताए गए, मुख्य दो प्रकार, बंद प्रश्नावली और खुली प्रश्नावली। बंद प्रश्नावली में जैसे आपने बोला बड़ा आसान होता है प्रश्नावली के प्रश्न पत्र को तैयार करना, क्योंकि उसमें समय की बचत होती है, उसमें उत्तर निर्धारित होते हैं, उसके उत्तर हाँ यही या ना में बताया इसमें कि इसके अंतर्गत उत्तर हाँ या नहीं में देने होते हैं। इसमें समय की बचत होती है और उत्तर निश्चित होते हैं। उत्तर इसके अंदर प्रश्नावली को देखें तो उसमें वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। कभी भी किसी भी व्यक्ति से अगर हम उस प्रश्न पत्र की जांच करवा लें तो उसका उत्तर सेम ही होगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दूरभाष की आवश्यकता ही नहीं होगी। यदि बंद प्रश्नावली का प्रयोग करें तो बड़ा आसान हो जाता है उसकी उत्तर तालिका तैयार करना, उसकी आंसर की तैयार करना, क्योंकि बड़ी सरलता से, क्योंकि समय कम लगता है और उसके हाँ या नहीं में उत्तर होते तो बड़ी सरलता से उसकी प्रश्नावली, उसकी उत्तर तालिका उस प्रश्नावली से संबंध आसानी से तैयार हो जाती है। उसमें किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं होती। ठीक उसके विपरीत है खुली प्रश्नावली। खुली प्रश्नावली के अंतर्गत क्या होगा, इसमें समय अधिक लगेगा। क्यों? क्योंकि उत्तर लिखने में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध ही नहीं है, कोई रोक नहीं है। व्यक्ति अपने उत्तर को, अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक लिख सकता है। तो जब अपने उत्तर को स्वतंत्रता पूर्वक लिख रहा है तो निश्चित तौर पे समय अधिक लगेगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि अन्य व्यक्ति, क्योंकि सभी व्यक्ति एक समान नहीं होते, तो कुछ अन्य व्यक्ति को उत्तर लिखने में कठिनाई का भी अनुभव होता है। उसके साथ साथ जब समय अधिक लग रहा है और कठिनाई का भी अनुभव हो रहा है तो इसके अलावा उसकी उत्तर तालिका को बनाने में भी उतना ही समय लगता है और उसका सही बिल्कुल सटीक जो उत्तर होता है वह भी आसानी से प्राप्त नहीं हो पाता। तो अक्सर जब भी कोई भी प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन पेपर होता है, तो उसमें हमेशा बंद प्रश्नावली से संबंधित प्रश्नों का निर्माण किया जाता है जिससे आसानी से और कम समय में जो प्रतियोगी हैं वो उत्तर को आसानी से दे सके। उसी की तरह या उसी के आधार पर व्यक्ति या उसको चेक करने वाले जो शिक्षक, प्रशिक्षक, जो विशेषज्ञ हैं वह भी कम समय में आसानी से उन प्रश्नों को जांचते हैं, क्योंकि उसमें समय कम लगता है। तो उत्तर प्रश्नावली को तैयार करने में और उत्तर तालिका को तैयार करने में बंद प्रश्नावली का अत्यधिक महत्व है। तो बेटा आज हमने प्रश्नावली प्रविधि के बारे में जाना, जिससे संबंधित एक व्यक्ति को अध्ययन करने में या एक बालक को अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रश्न पत्र या प्रश्नावली का हर वक्त या हर मोड़ पर उसका सामना करना पड़ता है। तो बेटा आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।